करते हैं। जेडीए की ओर से प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम लाई जाने की तैयारी है। स्कीम के एरिया का नोटिफिकेशन भी किया जा चुका है। भूमि के खातेदारों से भी चर्चा हो गई है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिएगा। जेडीए की ओर से पुरानी टोंक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा चंदलाई बरखेड़ा में करीब 163.5 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तावित की गई। इस जनवरी में स्कीम में शामिल एरिया को लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित किया था। लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर प्रभावित खातेदारों की आज जेडीए में बैठक बुलाई गई। जेडीए के निदेशक नगर आयोजना विनय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में गांव के सरपंचों सहित करीब 38 लोगों ने भाग लिया। अक्टूबर 2022 में लैंड पूलिंग एक्ट की धारा 41 की अधिसूचना जारी की गई थी। तब से इन इलाकों की भूमि की भू रूपांतरण या लैंड यूज चेंज की कार्रवाई पर रोक लगी है। अधिसूचना जारी होने के 9 महीने में ड्राफ्ट स्कीम जारी करनी होती है, लेकिन जेडीए ऐसा नहीं कर पाया। इसके चलते पहली अधिसूचना लैप्स हो गई। इसके बाद जेडीए ने इस जानकारी में दोबारा लैंड पूलिंग कानून की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के दायरे में आई भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा। खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 35 से 55% तक भूमि देने का प्रावधान है। 15% भूमि रोड नेटवर्क के लिए और 15% भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए, 5% भूमि EWS और LIG वर्ग के लिए और 10% भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रख सकता है। मौके की परिस्थितियों और भूमि के आकार के अनुसार इस अनुपात में बदलाव की संभावना है। यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी, उसी में से उसे विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। बैठक में आए खातेदारों ने सुझाव दिया कि स्कीम के लिए भूमि लेने के बाद उन्हें मुआवजे में दिए जाने वाले विकसित भूखंड का आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा नहीं हो कि रिंग रोड परियोजना या अन्य परियोजनाओं की तरह मुआवजे के लिए बरसों का इंतजार करना पड़े। इस पर जेडीए अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र को नियोजित विकास करने के लिए जल्द भूमि लेने के उद्देश्य से ही लैंड पूलिंग कानून लागू किया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जेडीए जल्द ही इस स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी करेगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट प्लान पर हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। आपत्ति और सुझाव देने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद 3 महीने में आपत्तियों के निस्तारण और राज्य सरकार की अनुमति प्लान पर दी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार लैंड पूलिंग ऑफिसर की और उसके सहयोग के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। लैंड पूलिंग ऑफिसर प्रारंभिक और फाइनल स्कीम तैयार करेगा। इसके लिए लैंड पूलिंग ऑफिसर खातेदारों से संवाद करेगा। जेडीए की ओर से इसके अलावा एक और लैंड पूलिंग स्कीम फागी रोड इलाके में भी प्रस्तावित की है। यह स्कीम करीब 170 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है। शिवदासपुरा की स्कीम का ड्राफ्ट प्लान जारी होने के बाद जेडीए फागी रोड इलाके की स्कीम का भी ड्राफ्ट प्लान जारी कर देगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।